सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिंगर फेन जियांग वैली के स्टूडेंट को कंट्रोल करके वैली की इन्फॉर्मेशन ले रही थी, लेकिन ली जून को उसके बारे में पता चल गया था और वो जुएगी के साथ मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिंगर वहां से भाग गई थी। जांग भी जिया के साथ ब्लैक विच क्लैन की तरफ जा रहा था। फिर अब हम एक आदमी को देखते हैं, वो अकेला डेजर्ट को पार कर रहा था, पर उसे डेजर्ट से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसके पास खाना और पानी नहीं था, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। वो अपने बेयर गोड से मदद मांग रहा था, मगर कोई गोड उसकी मदद नहीं करता और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। वो पूछता है कि बेयर गोड, आखिरकार आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे और मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। कुछ डेजर्ट ईगल्स उस आदमी के पास आ जाती है और उसके मरने का इंतजार करने लगती है, जिससे आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे पता चल जाता है कि अब वो मरने वाला है। इसीलिए वो ईगल्स उसके पास आती है। वो कहता है कि मैं यहाँ मरना नहीं चाहता हूँ, अगर कोई मेरी जान बचा लेगा तो मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। एशियन ब्लैक विच क्लैन का मेंबर हेमू उस आदमी की बात सुन लेता है और खुश हो जाता है। वो अपने ब्लैक स्मोक की मदद से उस आदमी को एक फॉरेस्ट में लेकर आ जाता है, जिससे वो आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है। हेमू से कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें वो पावर दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। वो आदमी डरते हुए कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर हेमू खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने मास्टर को गिफ्ट दूंगा। ये कहकर उस आदमी को ब्लैक लिक्विड के अंदर खींचने लगता है, जिससे उस आदमी को काफी दर्द होता है और वो जोर जोर से चीखने लगता है, मगर हेमू उसे लिक्विड के अंदर खींच लेता है। फिर हम जांग और जिया को देखते हैं, दोनों तियाशुई विलेज में चले जाते हैं। विलेज के लोगों को देखकर जिया खुश हो जाती है। वो कहती है कि 300 साल हो गए हैं और तियाशुई विलेज पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया है। ये कहकर जिया मार्केट में घूमने लगते हैं। वो एक शॉप से एक वाटर पर ले लेती है, पर उसके पैसे नहीं देती। शॉप ओनर उसे रोकने लगता है, पर जांग ओनर को कॉइन दे देता है। ओनर कॉइन को एक बॉक्स में रख देता है और जियो छिपके से उन कॉइन को चुरा लेता है। जिया इसी तरह शॉप से चीजें लेती रहती है और जांग ओनर्स को कॉइन देता है। जियो के पास कॉइन्स देखकर जांग चौंक जाता है और जियो को डांटने लगता है। भले ही जांग डेमोनिक कल्ट का साथ दे रहा था, पर वो बिना वजह से किसी को भी परेशान नहीं करता था और किसी के भी हक की चीज नहीं लेता था। जिया एक पेंटर के पास चली जाती है और उसे जांग की पेंटिंग बनाने के लिए कहती है। पेंटर जांग की पेंटिंग बना देता है, पर उस पेंटिंग में जांग मुस्कुरा नहीं रहा था, तो जिया जबरदस्ती जांग को हंसाती है और फिर उसकी पेंटिंग बनवाती है। पेंटर जांग की मुस्कुराते हुए पेंटिंग बना देता है, जिससे जिया खुश हो जाती है। जिया को देखकर वहाँ मौजूद दो आदमी खुश हो जाते हैं। दोनों उसकी ब्यूटी की तारीफ करने लगते हैं। एक आदमी जिया को फ्लावर देकर कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें वाइन पिलाऊंगा और हम साथ में खाना भी खाएंगे। दूसरा आदमी कहता है कि ये तुमसे झूठ बोल रहा है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा। मेरे पास विलेज में बहुत सारी जमीन है और मैं बहुत अमीर हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। जिया जांग का हाथ पकड़ लेती है और से कहती है कि मैं पहले से ही अपने हस्बैंड के साथ घूम रही हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ डिनर पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं। जिया जांग से कहती है कि मैं 300 सालों से कैद में रही हूँ, पर मैं अभी भी बूढ़ी नहीं हुई और ब्यूटीफुल दिखती हूँ। जांग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम फेन जियांग वैली के स्टूडेंट्स को देखते हैं। वो तियाशुई विलेज के एक सीक्रेट रूम में कुछ ढूंढ रहे थे और वहाँ उन्हें होंग बेहोश मिलती है, जिससे वो हैरान हो जाते हैं और जल्दी से अपने सीनियर को इसके बारे में बताने के लिए जाते हैं। ली जून भी जुएकी और एक स्टूडेंट के साथ तियाशुई विलेज की हिल पर आ गया था। वो कहता है कि लिंगर ने फेन जियांग वैली में परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जूनियर स्टूडेंट पूछता है कि क्या आपको पूरा यकीन है कि वो पीछे तियाशुई विलेज में है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमें बेवकूफ बना रही है और यहाँ से भाग गई। लीजुन कहता है कि लिंगर फॉरेस्ट से भागकर विलेज में आ गई है, क्योंकि उसे पता है कि रेड आइड ईगल उसकी पोजीशन हमें बता देगी, इसीलिए विलेज के लोगों के बीच छिप गई है। अब हमें उसे ढूंढकर पकड़ना होगा। लीजुन जुएकी से कहता है कि मैं अपने जूनियर के साथ वेस्ट में लिंगर को ढूंढूंगा और तुम ईस्ट में उसका ध्यान रखना, मुझे यकीन है कि हम उसे पकड़ लेंगे। ये कहकर अपने जूनियर के साथ वहाँ से चला जाता है। जांग और जिया एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। जिया वेटर को कुछ डिशेस के नाम बताती है और उससे उनके बारे में पूछती है। वेटर कहता है कि तुमने जितनी भी डिशेस का नाम बताया है वो सब लोकल डिशेस है, पर अफसोस की बात है कि उनके इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, जिस वजह से हमारे रेस्टोरेंट में सिर्फ रोस्टेड बेयर टेल और दूसरी नॉर्मल डिशेस है। जिया वेटर को दूसरी डिशेस का नाम बताकर खाने का ऑर्डर दे देती है। जांग जिया से पूछता है कि मैंने
मैंने बहुत सारी डिशेस के बारे में सुना है पर मुझे ब्लैक फ्रूट के बारे में कुछ नहीं पता। जिया बताती है कि ब्लैक फ्रूट साउथर्न साइड में मिलने वाला खास फ्रूट है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसी तरह जिया जांग को डिशेज के बारे में बताने लगती है जिससे जांग को 10 साल पहले की याद आती है जब वो अपने हाथों से खाना बनाकर अपने साथी स्टूडेंट्स को खिलाता था और सब उसके खाने की तारीफ करते थे। जिया जांग से पूछती है कि तुम हमेशा इतने सीरियस रहते हो और किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते पर खाने का नाम सुनकर तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो गए। जांग उसे कुछ भी नहीं बताता और चुप हो जाता है। रात को जांग हाउस रूफ पर आकर बैठ जाता है। वो सोचता है कि 10 सालों से मैं अनगिनत जगहों पर गया और कई बार मेरी जान जाने वाली थी पर आखिरकार अब मुझे सोल रिस्टोरिंग मेथड के बारे में पता चल गया है, इसीलिए मैं इस बार कोई भी गलती नहीं होने दे सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी चाय पूरी होगी भी या नहीं। वक्त के साथ मैजिक को समझने वाले लोग कम हो गए हैं और अब सिर्फ कुछ विरासतें बची है। अगर मैं ब्याह को ठीक करने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया तो मेरा क्या होगा और मैं कहाँ जाऊंगा। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि मेरी कोशिश बिगड़ ना जाए वरना मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा और हमेशा खुद को कोसता रहूंगा। तभी जांग को ली जून और उसका जूनियर दिखाई देता है। वो दोनों लिंगर का पीछा कर रहे थे तो जांग भी तेजी से उनके पीछे चला जाता है और जिया उसे जाते हुए देख लेती है। ली जून लिंगर से फाइट करने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है पर लिंगर अपने चार्म क्लोन की मदद से उसका ध्यान भटका देती है और अपने स्लेज से उस पर अटैक करती है। ली जून अपनी सोट की मदद से उसके अटैक को रोकता है। इसका फायदा उठाकर लिंगर अपनी पर्पल लाइट ब्लेड की मदद से जूनियर को घायल कर देती है और उसे दूर गिरा देती है। ली जून जूनियर के पास जाकर उसे संभालता है। मौके का फायदा उठाकर लिंगर वहां से जाने लगती है लेकिन जुएकी उसके सामने आ जाती है और ली जून भी लिंगर के पीछे आकर उसे घेर लेता है। वो कहता है कि तुमने फेन जियांग वैली के स्टूडेंट को मारने की हिम्मत की है, अब मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगा। लिंगर कहती है कि क्या ट्रू कल्ट के लोग इतने बुरे होते हैं जो मेरे जैसी कमजोर लड़की को परेशान करते हैं। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे डर लग रहा है। इससे ली जून को बहुत गुस्सा आता है और अपनी फ्लेम सोर्ड से लिंगर पर अटैक कर देता है पर लिंगर उसके अटैक से बच जाती है और अपनी मैजिक रोप की मदद से उसे दूर कर देती है। जो कि लिंगर पर अटैक करने के लिए जाती है। उससे बचने के लिए लिंगर ब्लेड का यूज करती है। इसका फायदा उठाकर ली जून उस पर अटैक कर देता है लेकिन लिंगर वहां से टेलीपोर्ट होकर ली जून के जूनियर के पास चली जाती है और उसे उठाकर ली जून की तरफ फेंक देती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इससे ली जून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लिंगर तेजी से वहां से भाग जाती है और जुएकी भी उसके पीछे जाती है। जांग छिपकर उन्हें देख रहा था। लिंगर को उसके बारे में पता चल जाता है और वो जांग से जुएकी को रोकने के लिए कहता है। जांग अपने स्लेश की मदद से जुएकी को रोक देता है और मल्टीपल स्लेशेस से उस पर अटैक करता है पर जुएकी उसके सारे अटैक से बच जाती है। दोनों अपने वेपन से एक दूसरे पर अटैक करते हैं मगर दोनों की पावर बराबर होने की वजह से दोनों दूर हो जाते हैं। जुएकी और जांग दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। ली जून वहां आता है मगर वो उन दोनों के बीच नहीं जाता और लिंगर को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट में चला जाता है। वो अपने फ्लेम शॉट की मदद से लिंगर पर अटैक करता है पर लिंगर अपनी मैजिकल रोप की मदद से उसके अटैक से बच जाती है और वहां से गायब हो जाती है। लेकिन ली जून एक विसल बजाकर रेड आइड ईगल को वहां बुला लेता है और उसे लिंगर की पोजीशन बता देता है जिसका फायदा उठाकर ली जून लिंगर पर अटैक कर देता है। इससे लिंगर को काफी गुस्सा आता है। वो सोचती है कि रेड आइड ईगल बहुत ही ज्यादा परेशानी खड़ी कर रही है, मुझे इससे छुटकारा पाना होगा वरना मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी। ये सोचकर वो ली जून से खतरनाक फाइट करने लगती है। वो ली जून को अपनी मैजिकल रोप में फंसाकर दूर फेंक देती है जिससे ली जून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी फ्लेम सोर्ड से उस पर बहुत ही पावरफुल अटैक करता है लेकिन लिंगर आसानी से उसके अटैक को फेल कर देती है और अपने चार्म स्मोक की मदद से उसे इफेक्ट कर देती है जिसकी वजह से ली जून अपनी जगह से मूव नहीं कर पाता। लिंगर कहती है कि अभी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देती हूँ वरना फेन जियांग वैली मेरा पीछा करना बंद नहीं करेगी। ये कहकर वो ली जून की विसल पानी में डालकर तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। इससे ली जून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सिर्फ लिंगर को मारने के बारे में सोचता है। वो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि कुछ भी हो जाए भले ही मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, मैं लिंगर को मारकर अपनी फेन जियांग वैली के स्टूडेंट्स की डेथ का बदला लूंगा ताकि कोई दोबारा हमारे साथी स्टूडेंट्स को मारने की हिम्मत ना करे। फिर हम जांग और जुएकी को देखते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे पर एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहे थे। जुएकी ने अपनी स्वॉर्ड जांग की तरफ की हुई थी पर कुछ वक्त बाद वो अपनी स्वॉर्ड को इसके बड में रख लेती है। जुएकी को जांग के साथ अपनी आखिरी मुलाकात याद आती है जब वो दोनों ग्रेट ट्रेजर ढूंढते वक्त मिले थे। जांग को भी उसी वक्त की याद आती है। उस दिन को याद करके दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर
आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।